Aesthetic Narrator presents किताबी कैप्सूल। इमेजिन दिस, एक मैजिशियन आपके सामने आता है, एक खाली बैग दिखाता है और कहता है ये रहा तुम्हारा पास्ट। आप शॉक हो जाते हो, बैग तो खाली है। फिर मैजिशियन मुस्कुराता है और कहता है जितना वेट तुम अपने पास्ट को देते हो उतना ही ये बैग हैवी लगता है। सुनो तो सही, हम सब अपने लाइफ को सीरियसनेस का एक हैवी सूट पहना के घूमते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं मेरा पास्ट इतना ट्रॉमेटाइजिंग था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, रिस्क नहीं ले सकता, लाइफ बर्बाद हो गई। और इसी कंप्लेन के साथ एक सीकर फिलोसोफर के पास आता है। वो बोलता है सर, मेरा बचपन ही ऐसा था, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। फिलोसोफर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है अच्छा, तो तुम्हारी कहानी का हीरो तुम्हारा पास्ट है और तुम उसके विलन के साथ को स्टार बन गए हो। पर एक ट्विस्ट है, तुमने नोटिस किया ये हीरो स्ट्रिंग्स के बिना भी काम कर रहा है, मतलब तुम ही उसे पपेट मास्टर बना रहे हो। यहाँ बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक धमाकेदार आइडिया थ्रो करती है, दैट इज ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुन के थोड़ा ऑफेंसिव लगता है ना, थोड़ा इलॉजिकल भी, क्योंकि हम सब के पास एक कंफर्ट जोन होता है जहां हम अपने दुख को जस्टिफाई कर देते हैं। मैं ऐसा हूँ बिकॉज मेरा पास्ट ऐसा था। लेकिन यहाँ पर फिलोसोफर कहते हैं नो, तुम ऐसे हो क्योंकि तुम आज वैसा होने का चूज कर रहे हो। यानी पास्ट एक एक्सक्यूज बन जाता है, जैसे एक एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड। स्वाइप करते रहो, ट्रांजैक्शन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर भी हम उसको पकड़ के घूमते रहते हैं और कहते हैं देखो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कार्ड ही ब्लॉक है। हम सोचते हैं ट्रॉमा एक परमानेंट स्कार है। फिलोसोफर कहते हैं नो, ये एक स्टोरी है जो तुम बार बार सुनाते हो खुद को, और जितनी बार तुम सुनाते हो उतनी ही वो सच लगती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बंदा रोज़ अपने किसी फ्रेंड को कहे कि मैं जिम ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि 8 साल पहले मुझे किसी पीटी टीचर ने डांट दिया था। सीरियसली, मतलब अब बाइसेप्स के लिए तुम्हारा पास्ट रिस्पॉन्सिबल है। द करेज टू बी डिसलाइक बुक एक्चुअली हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी आइडेंटिटी को पास्ट के फोटो एल्बम से डिफाइन करना बंद कर दें, क्योंकि हर बार आप फोटो देख के बोलते हो ये मैं हूँ। फिलोसोफर कहते हैं नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तुम थे और आज के तुम बिल्कुल अलग हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पास्ट हमारी बायोग्राफी है, प्रेजेंट हमारी ऑटोबायोग्राफी, एंड फ्यूचर वो अभी लिखा भी नहीं गया। तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि अगर ट्रॉमा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या मैं अपने पेन को इग्नोर कर दूँ? नहीं गाइस, पॉइंट इग्नोर करना नहीं है, पॉइंट ये है पेन को म्यूजियम एग्जिबिट मत बनाओ, विजिट करो, सीखो और फिर आगे बढ़ जाओ, वरना पूरी लाइफ आपकी ट्रॉमा म्यूजियम बनकर रह जाएगी एंड आप गाइड बनकर सबको उसका टूर करवाते रहोगे, कुछ ऐसे। इधर देखिए, ये 2008 का हार्ट ब्रेक सेक्शन है और लेफ्ट में 2012 का बिट्रेयल गैलरी है। फनी है पर सच है, हम अपने ट्रॉमा को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देते हैं। आई एम श्योर आपने खुद अपनी लाइफ में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल, कलीग या किसी ना किसी को आपने ज़रूर देखा होगा जो हमेशा अपने पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक हो और बार बार घूम फिर के वो उसी टॉपिक पर आ जाए एंड वो अपने इस ट्रॉमा को हर किसी के साथ शेयर करे। ये बिल्कुल वैसा ही है एंड आई एम श्योर कि ये रिलेटेबल है। इसके बाद एक लास्ट ट्विस्ट है जो फिलोसोफर देते हैं, वो तो और भी ज़्यादा पैराडॉक्सिकल है। वो कहते हैं तुम पास्ट के वजह से ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो इसलिए तुम पास्ट को उस नज़रिए से याद करते हो। बूम, मतलब पास्ट का कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं, तुम्हारी करंट लेंस उसे कलर करती है। अगर तुम्हें विक्टिम बनना है तो तुम्हें अपने पास्ट में सिर्फ और सिर्फ विलन्स दिखाई देंगे, बट अगर तुम्हें ग्रो करना है तो वही पास्ट तुम्हें टीचर्स दिखने लगेंगे। सोचिए ज़रा, अगर कल से आप अपने आप को बोलना शुरू कर दें मेरा पास्ट कोई बर्डन नहीं, वो सिर्फ रॉ मटेरियल है जो मुझे बनाता है, तो हमारी स्टोरी का पूरा जॉनरा ही बदल जाता है, ट्रेजेडी से एडवेंचर। एंड वो ही है इस बुक का एसेंस। पास्ट को एक्सक्यूज़ बनाना बंद कीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ जैसी बन जाएगी जिसमें सिर्फ फ्लैशबैक्स होते हैं और नेक्स्ट सीज़न कभी आता ही नहीं।
सो गाइज़, मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा। बुक का नेम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। एंड अगर आप रीड नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको हमारी पूरी सीरीज़ में इसकी फुल हिंदी ऑडियो बुक भी मिल जाएगी। प्लीज़ उसे विज़िट करके उसे ज़रूर सुनिएगा। आई एम श्योर आपकी लाइफ में आपको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।